सास को लेकर दामाद फरार हो गया है। आया था लड़की से शादी करने मगर लड़की की माँ को लेके भाग गया है और फोन में लड़की को और लड़की के बाप को, जो होने वाला ससुर है, उसको कहता है कि भूल जाओ, तुमने 20 साल रख लिया, अब भूल जाओ, ये मेरी हो गई है, अब ये तुम्हारी नहीं रही। ऐसा बोलता है वह दामाद, जो सास से प्यार मोहब्बत हो जाता है और लेके भाग जाता है। उसके जो जेवरात वगैरह थे सारा लेके फरार हो गया है और उसकी लोकेशन है उत्तराखंड में। कहाँ की वो घटना है और वो कहाँ क्या क्या हुआ, सारा कुछ आज आपको एक स्टोरी के तौर पे बताऊंगा और उसके जरिए आपको ये भी बताऊंगा आपको ये नहीं करना चाहिए। इस वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो विशेष ध्यान दीजिए, अगर आप बहू बना रहे हैं, बहू ला रहे हैं, तो कहीं दामाद की नजर सास पे तो नहीं है, ऐसा ही मामला यहाँ पर आया हुआ है। तो बने रहना उसके लिए चैनल में, पूरी स्टोरी बताता हूँ क्या क्या हुआ, कब क्या क्या हुआ। इसी अप्रैल महीने की वो घटना है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। हल्द्वानी शहर में मैं अभी पार्क में बैठा हूँ, बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि गर्मी है तो पेड़ों के नीचे बैठ के शूट करना थोड़ा अच्छा है। तो दोस्तों होता क्या है, कुछ महीने पहले यह घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ थाना मडराग की वो घटना है। कुछ महीने पहले, 6 महीने से पहले, उस दामाद का रिश्ता उसकी लड़की से तय होता है जिसको वो अभी भगा के लेके गया है। सास उससे तय होता है मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। सारा कुछ हो जाता है, रिंग सेरेमनी हो जाती है, अंगूठी वगैरह सब कुछ पहनाए जाते हैं, सारे रस्में हो जाती है और लेने देने की रस्में कस्में सब निभाई जाती है, पसंद वगैरह सब कुछ हो जाता है। दामाद को लड़की पसंद आ जाती है, लड़की को अपना होने वाला पति पसंद आ जाता है, मगर पसंद कुछ और आता है उसको। 6 महीने से पहले उसकी बात चल रही होती है, उसके बाद 6 महीने बीत गए होते हैं उसके रिश्ते को पक्के हुए। शादी थी अप्रैल महीने 16 तारीख की उसकी शादी तय थी। उसके बाद उसका जो पति होता है, जो दामाद है, जिसको भगा के लेके गया, उस सास का पति, दामाद का ससुर, वो ससुर किसी काम से बंगलुरु गया होता है। तो उसके बाद उसको अचानक से पता चलता है, मगर उससे पहले ही उसको पता तब चलता है कि कोई अगल बगल या फिर उनकी सोशल मीडिया में कुछ तस्वीरों से उसको पता चलता है कि इनका प्रेम प्रसंग चल रहा है, दामाद और सास का। तो फिर बंगलोर से भागे भागे वो घर आता है। उसको बाद में बताएंगे, उससे पहले की बात थोड़ा बता देते हैं आपको। तो जो दामाद होने वाला होता है वो उसकी लड़की से कम बातें करता था और अपनी सास से ज्यादा बातें करता था और अपनी सास को उसने इश्क प्यार मोहब्बत में एक फोन भी गिफ्ट किया था, एक अच्छा खासा एंड्रॉइड फोन सास को गिफ्ट करा था उसने। गिफ्ट करने का मतलब कुछ और था, उसके पास फोन उतना ठीक ठाक नहीं था। तो उसके बाद वो उससे बातें करता रहता था, घंटों बात करता था, कैमरे में या फिर बाहर कहीं पर भी। लड़की को भनक नहीं मिली। लड़की ने सोचा होगा दामाद है, बात कर रहा है, ठीक है। तो कमरे में अकेले में काफी घंटों तक उस दामाद से वो बात करती थी जिसको अपनी लड़की देने की बात कही हुई थी। तो धीरे धीरे पता चलता है 6 महीने उनका पहले ही मेल मिलाप सब कुछ हो जाता है। उसके बाद उसके ससुर को पता लगता है तो वो बेंगलोर से घर आता है। उसके बाद उसको काफी कुछ डांट फटकार मिलती है, तो ये क्या कर रही है, क्या है मामला, ये वो बहुत सारी चीजें होती है, झगड़ा होता है घर में। मगर उसकी बीवी, जो होने वाले दामाद की जो सास थी, उसने अपने पति की एक भी ना सुनी, बिल्कुल अनसुना किया और वो प्यार में पागल होगी। आपने सुना होगा चाची भतीजी का प्यार, चाचा ताऊ का प्यार, देवर भाभी का प्यार, जेठ देवरानी का प्यार, ये सारा कुछ सुना होगा। मगर आज सुनने को ये मिल रहा है कि दामाद ससुर का प्यार। प्यार में आदमी पागल हो जाता है, कसम से अंधा हो जाता है। तो कहाँ 21-22 साल की लड़की, कहाँ वो 40 साल की औरत, लेके रफ्फू चक्कर हो गया है। और लेके भी कहाँ आया है, उत्तराखंड में। अरे भाई, अरे तुमको कहीं और जगह नहीं मिली क्या? उत्तराखंड के नाम को क्यों बदनाम करना चाह रहे हो आप लोग? आप क्यों यहाँ उत्तराखंड आ रहे हो? कि और भी तो राज्य हैं, और राज्यों में क्यों नहीं गए तुम लोग? भागने के लिए क्या एक उत्तराखंड ही बचा है क्या? तो फिर हाल उसने डांटा, वो घर से निकल गया। 6 अप्रैल को वो घर से निकल गई। सास और उसका पति, उनका प्लान ये चल रहा था कि जैसा वो बोलता था ऐसा ही वो सास करती थी, ऐसा लड़की का बयान है। अब उस लड़की के दिल में क्या बीती होगी वो लड़की जाने, मगर उस लड़की की जिंदगी खराब होने से बच गई। अगर उसके बाद होता तो फिर लड़की, अगर शादी के बाद होता तो खर्चा भी होता और ऊपर से बदनामी तो होती होती जैसे अभी हुई है, और लड़की की बर्बादी भी होती। सास ने लड़की को दिया और सास ही खुद चली गई। ऐसा मामला
मैं पहली बार यहाँ पर सुन रहा हूँ, शायद आप भी सुन रहे होंगे। तो उसके बाद जब उसकी शादी की डेट आई, उससे पहले वो अपनी सास को लेके रफू चक्कर हो गया। पुलिस में उसकी तहरीर दी गई। उसके बाद ये सोशल मीडिया में खबरें आई हैं। इस खबर को मैंने काफी जांच पड़ताल, काफी वीडियो देखने के बाद, काफी नेट में सर्च करने के बाद, काफी जो प्रिंट मीडिया में देखने के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, काफी सर्च करने के बाद। उसके बाद वहाँ की जो पुलिस है, वो पुलिस में मामला जाता है और वो पुलिस जो है ढूंढ खोज करती है। उसके जो मोबाइल नंबर होते हैं उससे लोकेशन ट्रेस करके उसकी लोकेशन जो उत्तराखंड में मिलती है पुलिस को। अब वहां से जो पुलिस की टीम है ना, उत्तराखंड रवाना हो गई है। उत्तराखंड में उसकी लोकेशन ट्रेस करके उसको पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, उसकी भरपूर कोशिश करी जा रही है कि पकड़े जाने की। और उसके साथ साथ जो जेवर उगरा, जो नकदी उगरा था, वो भी लेके फरार हो गई, वो सास और वो दामाद। तो अब वह लड़की क्या कह रही है, उसके बयान भी जरा सुनिए। वह लड़की ये कह रही है कि हमें ऐसी मां से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ मेरा जो ये सोना बनाया था, जेवरात जो बनाए थे मैंने, गहने जो बनाए थे, ये मुझे मिल जाए बस। बाकी ये कुछ भी करे, हमें इसका कोई भी दुख नहीं है। उन्होंने, लड़की ने ये कहा कि हमें इसी बात का, वही बात उसके बाप ने भी कही, हमें इस औरत से कोई दुख नहीं है। काफी गिड़गिड़ाता रहा, मगर उसका अभी फोन लगा रहे हैं, मगर फोन स्विच ऑफ है दोनों का। तो वो भी यही कह रहा है कि अभी मेरे को इस औरत से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये जेवरात और जो ये गहने हैं ये दे दे, अपने आप जाते हैं। ऐसा उस लड़की और उसका कहना है। तो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली ये घटना यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आई है। नकदी थी, नकदी कम से कम 2.5 लाख रुपए करीब बताई जा रही है, जो पुलिस पे उन्होंने तहरीर दी है। 2.5 लाख रुपए कैश था और 5 लाख रुपए के कम से कम जेवरात गहने थे। तो कम से कम मान के चलो 7,50,000 रुपये लेके फरार हो गए हैं। अब वो खा रहे हैं, पी रहे हैं और ऐश कर रहे हैं उत्तराखंड की वादियों में, क्योंकि नीचे को गर्मी है। तो उन्होंने सोचा यार उत्तराखंड चला जाए, क्योंकि वहां ठंडी ठंडी रहेगी और 7,50,000 रुपए जेब में है ही। और फोन उठाया नहीं, और ऊपर से जो भी दामाद ने सास को कहा, सास वही करती गई। सास भी काफी सुंदर दिखती है, मैं फोटो आपको लगा दूंगा, फोटो के हिसाब से आप देख सकते हैं। जिस दिन वो भगा के ले जा रहा था, उस दिन फोन करके बोलता है उसके पति को, जिसकी वो बीवी है, उसको बोलता है कि भाई तुमने 20 साल रख लिया है, अब भूल जाओ उसको। 20 साल तुमने रख दिया है, अब मैं रख रहा हूं, अब वो मेरी हो गई है, अब तुम भूल जाओ। ऐसा फोन में उसको बोलता है। उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर देता है। और दूसरी बात ये भी बोलता है कि उसके बाद जब वो चले जाते हैं, तो उसके बाद उनकी जो उसमें जब मिल जाते हैं, वो भाग के चले जाते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया में ना कुछ दिन तक वो रोमांटिक रील भी पोस्ट करते नजर आते हैं, कि दोनों अपनी आईडी से, इंस्टाग्राम आईडी से रोमांटिक रील भी वो लोग अपलोड करते नजर आते हैं। अब बोल देते कि भी भूल जा तू, ऐसा भी होता है। अब उस पति पे क्या बीत रही होगी, जिसने वो इसके साथ 20 साल रखा, और उसके बाद 20 साल रखने के बाद उस लड़की की शादी कर रहा था, खुशी का माहौल था, अब गमगीन में बदल गया। तो अब जब वो वीडियो डाली थी, अपलोड करी हुई थी उसने, तो उसमें प्रतिक्रिया है। थोड़ा ना आपको अतरंगी कमेंट पढ़ के सुनाते हैं कि लोगों ने कमेंट में क्या क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं कि जो लोग देखने वाले हैं उस वीडियो को, उन्होंने क्या क्या कमेंट कहा। कुछ कमेंट मैं लेके आया हूं, तो वो कमेंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, और आप भी कमेंट करिए। आपके कमेंट भी वीडियो अपलोड होने के बाद अवश्य पढ़ा जाएगा और आपका जवाब दिया जाएगा। जरूर कमेंट करना आप लोग। एक ने ये कमेंट लिखा है कि जिंदगी इसी दौर से गुजर रही है कि आजकल के समय में माँ और बेटी दोनों को दामाद पसंद कर रहा है। बिजली छोड़ के बल्ब लेके भाग गया। और एक ने लिखा है भाई हमारे पास तो कुछ शब्द ही नहीं है, कोई शब्द नहीं है, क्या कमेंट करे भाई ऐसे लोगों के खिलाफ। और एक ने बड़ा अच्छा कमेंट रखा है कि भाई बुढ़ापे में ससुर को रंडवा कर दिया। बड़ा अच्छा कमेंट है। हाँ भाई, रडवा हो गया, अब वो आने वाला है नहीं। एक ने ये लिखा कि ये पुरानी गाड़ी अच्छी माइलेज देती है, नई नहीं देती है। भाई इसका तो क्या मतलब है, वो यही जाने। और एक ने ये लिखा है कि भाई मिठाई छोड़ के खाली डब्बा लेके भाग गया। ये भी लिखा हुआ है कि लोग अलग अलग तरीके से कमेंट कर रहे हैं। अब एक ने एक अच्छा कमेंट लिखा है कि पहले तो लोग ड्रम से डरते थे, भाई नीला ड्रम से, अब कह रहे हैं कि यार सास और दामाद से भी डरने लग गए, या फिर रिश्ता करेंगे तो भाई यार क्या पता वो सास पे नजर रखे और सास को ले जाए। ये भी है, बहुत बड़ा अच्छा कमेंट करा है उन्होंने कि भाई यार अब सास से भी डर लग रहा है, कहीं यार लड़की की जिंदगी बर्बाद ना कर दे। एक ने ये लिखा है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, भगवान जोड़ा बनाता है, जोड़े बन के ऊपर से आते हैं, नीचे वाले तो खाली ताकते रहते हैं कि भाई वो मेरी होगी, वो मेरी होगी, मैं उससे शादी करूंगा। मगर
ऊपर वाला पहले से बना के रखता है, ऐसा एक ने यहाँ पर कमेंट करा है। ये भी ठीक ठाक कमेंट है कि वे जोड़ी भगवान ही बनाता है। अब एक ने ये कहा कि जब प्रोडक्ट मिल रहा था तो भाई मशीन उठाने की क्या जरूरत है। जब उसका कहना मतलब है कि जब लड़की मिल रही थी तो उसको उठाने की क्या जरूरत, बोले तो मशीन उठाने की क्या जरूरत। ये भी अजीब अतरंगी कमेंट। और एक ने बड़ा अच्छा लिखा है कि प्यार तो कानून से भी अंधा है। लिखा है ना, आपने सुना ही होगा कानून अंधा है, मगर यहाँ पर किसी भाई ने लिखा है कि भाई प्यार ही अंधा है, कानून से भी ज्यादा अंधा है प्यार। ऐसा एक भाई ने यहाँ पर कमेंट कर रखा है। एक ने और कमेंट कर रखा है यहाँ पर कि गुलाब का फूल छोड़कर गमला लेकर भाग गया। उसका कहना मतलब यह है कि लड़की को छोड़ के लड़की गुलाब का फूल उसने समझा और गमला उसकी माँ को समझा, तो गुलाब का फूल छोड़ के गमला लेके भाग गया। ये भी अच्छा कमेंट करा उसने। और एक बहन ने लिखा है कि चलो बेटी की जिंदगी बच गई। जी हाँ, बेटी की बिल्कुल जिंदगी बच गई, वो दूसरे के साथ हंसी खुशी रह सकते, क्या पता उसके बाद उसकी जिंदगी नरक हो जाती, कुछ भी हो सकता था। यही सारे कमेंट है, बहुत सारे कमेंट आए थे, मैंने कुछ कमेंट यहाँ पर लेके आया था ताकि आपके सामने थोड़ा बता दूं, थोड़ा अतरेंगे, मगर बहुत सारे 10-20 हजार कमेंट है। इतने कमेंट मैं लेके नहीं आऊंगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब बहुत से लोग कहेंगे यार इससे समाज में वो फैलता है, मगर नहीं फैलता। इसमें जागरूक भी होता है इंसान को कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने के बाद क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब वो कब मिलते हैं, कब उनको पुलिस ढूंढती है और कब उनके जो जेवर वगैरह होते हैं, क्योंकि अब इसमें ना पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उनकी जो रजामंदी है, क्योंकि उसने खुद निर्णय लिया हुआ है कि वो वयस्क है, वो दोनों वयस्क हैं। उन्होंने खुद निर्णय लिया है कि हम इनके साथ रहेंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उनकी रजामंदी से वो फैसला हुआ है, तो अब वो कोर्ट मैरिज करेंगे, वो करेंगे, वो दोनों साथ में रहेंगे। अब रहेंगे नहीं रहेंगे, अब कुछ दिन रहेंगे, वो तो भाई अब आने वाला वक्त बताएगा, मगर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि उनकी दोनों की रजामंदी है। अब बात ये उठती है कि आने वाले समय में अगर जैसे आप लड़की देखने जा रहे हैं, जैसे अभी कोई जवाई बन के लड़की देखने अगर जा रहा है, तो वहां पर सास भी होगा, ससुर भी होगा। ये यूपी में हो रहा है, उत्तराखंड में नहीं हो रहा है। तो यूपी में क्या अभी डर लगेगा कि कहीं सुंदर सास होगी और दामाद का दिल सास पर ना आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये डर बना हुआ है ना लोगों में, सास से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अब जो आने वाला जो समय है, वो समय विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आपको बिल्कुल फूक फूक के चलने की आवश्यकता है कि कहीं आपका जो दामाद है वो किसी और पे नजर तो नहीं रख रहा है, कहीं सालियों पे तो नजर नहीं रख रहा है, कहीं सास पे तो नजर नहीं रख रहा है। तो ये विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत है। जब आप शादी अपने लड़के के शादी के लिए लड़की ढूंढने जाते हैं, तो क्या वह लड़का कहीं और नजर तो नहीं मार रहा है, कहीं उसका अफेयर तो नहीं है। तो विशेष आपको ध्यान देना है कि लड़का क्या पहले से किसी से प्यार करता है, या फिर किसी को चाहता है, या फिर किसी से उसके संबंध है। ये जानने की बहुत जरूरत है आपको आजकल के समय में, क्योंकि शादी होने के बाद ये पता चलता है तो बड़ी दुख की बात हो जाती है, क्योंकि शादी होने के बाद कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि उस समय लड़की की जिंदगी खराब हो जाती है। तो मेरा यही अनुरोध है आप सभी भाई बहनों से कि अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो जरूर उनकी जांच परख कर लें, और लड़के की जरूर जांच परख कर ले कि भाई वो कहीं प्यार मोहब्बत में फंसा तो नहीं है, लड़की कहीं फंसी तो नहीं है। बिल्कुल सोच समझ के शादी करें ये जमाने में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि आपका क्या ख्याल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में अगर आप नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तब तक के लिए कोई नई स्टोरी और नई खबर लेके फिर से आपके सामने हाजिर होता हूं, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं।